ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मूल्य अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 19 मार्च 1982 की मूल्य का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण। बाबा ने कहा कि अगर हर कर्म श्रेष्ठ महान है, इससे सिद्ध है कि शक्तियों को चरित्र अर्थात कर्म में लाया है। निर्बल आत्मा है वह शक्तिशाली आत्मा है, सर्वशक्ति संपन्न है वह शक्ति स्वरूप संपन्न है। यह सब पहचान कर्म से ही होती है, क्योंकि कर्म द्वारा ही व्यक्ति और परिस्थिति के संबंध व संपर्क में आता है। इसलिए नाम ही है कर्म क्षेत्र, कर्म संबंध, कर्म इंद्रिय, कर्म भोग, कर्म योग। तो इस साकार वतन की विशेषता है कर्म। फिर बाबा ने कहा कि अगर कर्म श्रेष्ठ है तो प्रारब्ध भी श्रेष्ठ होगी, और कर्म भ्रष्ट होने के कारण दुख की प्रारब्ध है। लेकिन दोनों का आधार कर्म है। कर्म आत्मा का दर्शन कराने का दर्पण है। कर्म रूपी दर्पण द्वारा अपने शक्ति स्वरूप को जान सकते हो। अगर कर्म द्वारा कोई भी शक्ति का प्रत्यक्ष रूप दिखाई नहीं देता, तो कितना भी कोई कहे कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन कर्म क्षेत्र पर रहते कर्म में नहीं दिखाया तो कोई मानेगा नहीं। फिर आगे बाबा ने कहा कि अगर किसी शक्ति की कमजोरी है तो उसके बीज को जानकर बीज को समाप्त करो। हर एक ज्ञान की पॉइंट शस्त्र है, उसे शस्त्र के रूप में यूज़ करो। फिर बाबा ने कहा कि अगर बीज को जानने के बाद भस्म करने की शक्ति नहीं है तो श्रेष्ठ आत्माओं का सहयोग लो और स्वयं को वेरीफाई कराओ। वेरीफाई होने से सहज प्योरीफाई हो जाएंगे। बाबा ने कहा कि एक तो छुपाना नहीं है, दूसरा जानते हुए टाल नहीं दो, चला नहीं दो, क्योंकि अभी प्राप्त हुई शक्तियों को कर्म में लाना है। क्योंकि विश्व की सर्व आत्माओं के आगे कर्म ही आपकी पहचान कराएंगे। बाबा ने कहा मनसा सेवा कर्मणा सेवा से श्रेष्ठ है। वृत्ति द्वारा वृत्तियों को, वायुमंडल को परिवर्तन करना यह श्रेष्ठ सेवा है, लेकिन इससे सहज कर्म है। और अंत में बाबा ने कहा कि कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप का दर्शन अथवा साक्षात्कार कराओ तो कर्म द्वारा संकल्प शक्ति तक पहुंचना सहज हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने पार्टियों से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 22 मार्च 1982 की मुरली का रिवीजन करेंगे, जिसका टाइटल है राज्य सत्ता और धर्म सत्ता के अधिकारी बच्चों से बाप दादा की मुलाकात। अच्छा, ओम शांति।